ज्योग्राफी 12th क्लास चैप्टर 2 जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि। आज हमसे पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या है? जनसंख्या वितरण से हमारा अभिप्राय पृथ्वी की भूपट्टी पर जनसंख्या के फैलाव से है। यानी पृथ्वी जो हमारी है उसकी भूपट्टी पर यानी उसके स्थल पर जनसंख्या का जो फैलाव है यानी जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है उससे हमारा क्या है जनसंख्या वितरण कहलाता है। आइए दूसरा इसका टॉपिक है जनसंख्या वितरण असमान होने के कारण। ये जो जनसंख्या वितरण है यानी पृथ्वी की भूपट्टी पर जनसंख्या का फैलाव है ये असमान क्यों है? कहीं पर अधिक कहीं पर कम, ये ऐसा है क्यों? इसके कुछ कारण है। इसका कारण पहला जो कारण है इसका भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या है? मैदान, पठार, पर्वत। मैदान, लोग अधिकतर निवास उस क्षेत्र में करते हैं जो मैदानी क्षेत्र होते हैं। आपने देखा होगा जो क्षेत्र मैदानी होते हैं लोग अधिकतर वहां रहना पसंद करते हैं, बल्कि पठार, पर्वत इन क्षेत्रों में रहना कम पसंद करते हैं। हमारा दूसरा इसका कारण जल की पूर्ति। एक महत्वपूर्ण कारण है जल की पूर्ति। लोग अधिकतर उसी क्षेत्र में रहेंगे जहां पर जल की पूर्ति होगी। ठीक है, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें जल प्राप्त हो जाएगा। उपजाऊ मृदा। उपजाऊ मृदा, लोग उस क्षेत्र में अधिक रहना पसंद करते हैं जिस क्षेत्र में मृदा उपजाऊ होती है, जिस कारण वे अपनी कृषि को और कर सकें, कृषि अपना। और ये हमारा जो दूसरा कारण है इसका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से अभिप्राय औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि लोग अधिक वहां रहते हैं जहां पर उद्योग होते हैं। उद्योग यानी कंपनियां, जहां पर अधिकतर कंपनियां होती हैं लोग वहीं रहते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। नगरीकरण, नगरों में लोग रहना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर अधिक सेवाएं प्राप्त होती है। खनिज, उस क्षेत्र में लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं रहने के लिए जिस क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता होती है, जिससे उन्हें अपना जीवन व्यक्त करने में आसानी हो जाती है। सामाजिक कारण, इसके एक सामाजिक कारण ऐतिहासिक स्थल। आप ये समझ सकते हैं लोग ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े हुए रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और धार्मिक स्थल, अलग अलग धार्मिक स्थल जो हमारे धर्म है अलग अलग हिंदुस्तान में, उसमें धार्मिक स्थल एक बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अधिक वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर उनके धर्म अनुसार स्थल हो, जैसे मंदिर, मस्जिद आदि इत्यादि वहां पर स्थल लोग अधिक रहना पसंद वहां करते हैं। सुरक्षा, हर व्यक्ति उस क्षेत्र में रहना जरूर चाहेगा जहां पर उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर एक हमें टिप्पणी दी गई है जॉर्ज क्रेसी के अनुसार। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, एक भूगोलवेता है जिसने अपनी एक परिभाषा दी है जनसंख्या वितरण के ऊपर। जॉर्ज क्रेसी के अनुसार विश्व के 10% स्थल पर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है और विश्व के 90% स्थल पर विश्व की 10% जनसंख्या रहती है। यानी कि जो हमारा विश्व है उसमें जनसंख्या वितरण है कुछ इस प्रकार है, यानी विश्व के 90% स्थल जो है 90% स्थल पर 10% जनसंख्या रहती है और 10% स्थल पर पूरे विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। ये हम देख सकते हैं अपना एशिया के अंदर। एशिया में चीन और हमारा हिंदुस्तान में दोनों में ही विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का एरिया रहता है। ठीक है, तो इसकी टिप्पणी ये थी। अब हमने पिछले टॉपिक में हमने जनसंख्या वितरण पढ़ लिया था। हम जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे। और जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर जितने लोग निवास कर रहे हैं उसकी संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि दो निश्चित समय के अंतराल जनसंख्या के बीच में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, यानी कि हमने दो निश्चित समय रख दिए, हमने निश्चित कर दिए कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में ये हमने दो निश्चित समय रख दिए। अब इस बीच में जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा
चाहे वो परिवर्तन सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये दोनों हो सकता है। अब जो उसमें परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने उद्गम स्थान, उद्गम यानी जहाँ पर वो निवास करता है, उद्गम स्थान के कारकों से परेशान होकर अन्य स्थान पर जाकर आवास करता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने उद्गम स्थान यानी जहाँ पर वो निवास करता है उसके जो कारक हैं उनसे परेशान होकर दूसरे स्थान पर जाकर आवास जब करता है तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक के कारण मतलब ऐसा होता क्यों है, इसके कारण क्या है? इसके कारण रोजगार का प्रभाव, यानी रोजगार नहीं होती, जल की पूर्ति ना होना, यानी जिस क्षेत्र में निवास करता है उस वहां पर जल की पूर्ति नहीं है, सुरक्षा ना होना, जिस क्षेत्र में निवास करता है वहां पर सुरक्षा उसे नहीं मिल रही है, इस वजह से वो दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या है? जब कोई व्यक्ति नगरीय सुविधा तथा आर्थिक परिस्थितियों से परेशान होकर नगरों की ओर आवास करता है, यानी कि उसे चीजें तो मिल रही हैं लेकिन जो ना उसके विकास में वो चीजें पूरी नहीं है, उसके विकास में वो चीजें पूरी नहीं है और वो रोजगार के और अवसर प्राप्त करने के लिए अन्य स्थान पर आवास करता है। जैसे उसके कारण क्या होते हैं? रोजगार का अवसर, किसी और स्थान पर उसे रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, इस वजह से वो ऐसा करता है। जल की पर्याप्त मात्रा है उसकी पूर्ति होना, यानी कि जो उसे अपने स्थान पर पहले जल की पूर्ति नहीं हो रही थी या कम हो रही थी तो उसे जितनी मात्रा में उसे चाहिए उसकी जो पर्याप्त मात्रा है उसमें उसे पूर्ति हो जाना तो अगले दूसरे स्थान पर आवास करता है। सुरक्षा का होना, किसी स्थान पर उसे सुरक्षा कम मिल रही है और वह देखता है कि मुझे अन्य स्थान पर यानी शहरों में मुझे अच्छी सुविधा मिल सकती है तो नगरों की ओर आवास करता है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? किसी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना, यानी किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होगी उसका हम पूर्वानुमान लगाते हैं, उसी जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। यह होता है जब कोई समाज विकास कर रहा होता है, जब कोई समाज विकास कर रहा होता है तो उस समय जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। यह कुछ अवस्थाओं में होता है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, यानी कि जब जनसंख्या में उच्च जन्म दर यानी जो जन्म लेने वाले व्यक्ति हो उनकी जो संख्या बढ़ जाएगी, यानी जन्म दर ज्यादा होगा वह मृत्यु दर भी ज्यादा होगा, यानी लोग ज्यादा जन्म लेंगे और ज्यादा मरेंगे। दूसरी अवस्था होता है उच्च जन्म दर, यानी लोग जब ज्यादा जन्म लेंगे वह निम्न मृत्यु दर, यानी मरेंगे कम। अंत में निम्न जन्म दर, यानी अंत में जो होगा उनका जन्म दर भी कम हो जाएगा। इसकी तीसरी अवस्था होता है निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। इस अवस्था के अंदर लोग मरेंगे भी कम और जन्म भी कम ही लेंगे। अब हमारे जो 3 टॉपिक रह गए, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। सबसे पहले पढ़ते हैं जन्म दर क्या होता है। जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए बच्चों में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, यानी कि प्रति 1000 यानी कि 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए बच्चों, जो उनके बच्चे होंगे उनमें जो जीवित बच्चे होंगे उनकी संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, यानी कि प्रति 1000 व्यक्ति यानी 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास क्या होता है? प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसना ही प्रवास कहलाता है। ये हमारे जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या परिवर्तन किन घटकों से होती है। यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर 2 फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।